हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो गिरते हुए प्लेन को बचाने से लेकर एक शहर या पूरे यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करने तक, ये बात तो हर कोई मानेगा कि सुपर हीरोज की लाइफ किसी भी एंगल से आसान नहीं होती है। अपनी लव लाइफ के साथ में सुपर हीरोइन को मैनेज करना क्या कम था जो इसके ऊपर से विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला डायलॉग भी चिपका दिया। लेकिन इस डायलॉग का मतलब क्या है? क्या दुनिया को एक सुपर विलन से बचा लेना एक सुपर हीरो के लिए काफी है, या सुपर हीरो होने का मतलब उससे बहुत ज्यादा होता है? तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या किसी भी सुपर हीरो को जान लेनी चाहिए या नहीं। और हाँ, इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीजें पॉइंट आउट हो सकती हैं जिससे कुछ लोग ऑफेंड हो जाएं, तो प्लीज दिल पे मत लेना। तो बिना किसी का काम डाले चलिए शुरू करते हैं। अब मान लो कि आपके पास कोई सुपर पावर आ जाती है, तो आप क्या करोगे? मतलब दुनिया को तो बचाना ही है, लेकिन इसके अलावा क्या आप किसी सुपर विलन से फाइट होने के बाद उसे जान से मारोगे या फिर जिंदा छोड़ दोगे? कमेंट्स में बताना। लेकिन इस पूरी साइकिल को समझने के लिए हमें सिक्के के दोनों पहलू देखना बहुत जरूरी है। तो मान लो कि कोई सुपर विलन है जो बहुत सारे इनोसेंट लोगों को मार चुका है और शायद और भी मारता जाएगा, तभी आप वहां पे पहुंचते हो, उससे लड़ाई करते हो, लेकिन उसे जान से मारने की बजाय आप उसे जिंदा छोड़ देते हो या फिर उसे मारते नहीं हो और जेल भेज देते हो। लेकिन आज नहीं तो कल वो वहां से भाग निकलेगा और भी ज्यादा इनोसेंट लोगों को मारता जाएगा। मतलब आपने एक सुपर विलन की जान तो बचा ली, जान नहीं ली, लेकिन इस चक्कर में कितने सारे इनोसेंट लोग मारे गए और शायद और भी मरते जाएंगे जब तक आप उस सुपर विलन को मार नहीं देते या फिर वो खुद उम्र से नहीं मर जाता। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, लसन लोग बहुत लंबा जीते हैं। मोर ओवर, अगर उस सुपर विलन को ये बात रियलाइज हो गई कि आप एज अ सुपर हीरो किसी की भी जान नहीं लेते हो, तो आप पकोड़े तक सेक लोगे ना, तो भी वो आपसे नहीं डरेगा। और इसी चीज को बैटमैन की ऑलमोस्ट हर एक कहानी में बहुत ही अच्छी तरह से पोर्ट्रे किया गया है। बैटमैन का पूरा काम डर पे डिपेंडेंट है। वो अंधेरे का इस्तेमाल करता है, चमगादड़ जैसे ड्रेसअप करता है, सिर्फ इसीलिए ताकि उसके विलन्स उससे डरे। लेकिन जोकर के ऊपर वो चीज काम नहीं करती, क्योंकि जोकर ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि चाहे वो कितने भी इनोसेंट लोग की जान ले ले, कुछ भी कर ले, किसी भी हद तक गिर जाए, बैटमैन उसे नहीं मारने वाला। बैटमैन ने आज तक जोकर को बस एक ही बार मारा है, वो भी फ्रैंक मिलर की कॉमिक बुक और एनिमेटेड मूवी डार्क नाइट रिटर्न्स में। इसके अलावा बैटमैन ने कभी भी ये काम नहीं किया और इसी चीज का जोकर बहुत ज्यादा फायदा उठाता है। इनफैक्ट अगर हम बैटमैन की डार्क नाइट मूवी को देखें तो उसके एंड में भी बैटमैन जोकर को मरने नहीं देता, विच मेक्स नो सेंस एट ऑल, क्योंकि उसने बैटमैन बिगिंस और डार्क नाइट राइजेस में अलगुल परिवार के किसी भी आइटम को नहीं बचाया। और ऐसा नहीं है कि ये चीज सिर्फ बैटमैन के साथ ही कनेक्टेड है, डीसी के यूनिवर्स में ये सारी चीजें होती रहती हैं। फॉर एग्जांपल, वंडर वुमन ने कॉमिक बुक में मैक्सवेल लॉर्ड की नेशनल टीवी पे जान ले ली थी, उसकी गर्दन मरोड़ के, जब वो सुपरमैन को कंट्रोल कर रहा था। मतलब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उसे ये काम करना पड़ा, लेकिन इसके बहुत ज्यादा हैवी कॉन्सिक्वेंसेस चुकाने पड़े थे उसे। इसके बाद अगर आप मैन ऑफ स्टील देखोगे तो उसमें भी सुपरमैन को कुछ ऐसा ही करना पड़ता है मजबूरी में आकर, लेकिन इस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा ही सुपरमैन को भुगतने पड़े हैं, क्योंकि इतने ज्यादा डिस्ट्रक्शन के बाद बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में हमने इस चीज को बहुत अच्छे से देखा कि दुनिया उससे कितनी ज्यादा डरने लगी थी। और एक पार्ट था पॉपुलेशन का जो उसे नियरली गॉड मानता था। तो सुपरमैन का जॉर्ड की जान लेना एक्चुअली में उस मूवी में भी बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक था, जिसमें से एक बहुत बड़े पॉपुलेशन के हाफ को ये लगता था कि सुपरमैन ने गलत काम किया है, वहीं पर पॉपुलेशन के एक बहुत बड़े पार्ट ने उसे सही भी माना। और सिंस हम लोग बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के टॉपिक पे हैं, तो आई एम वेरी श्योर कि आप सब लोगों को बैटमैन का बैटमोबाइल वाला सीन तो याद हो गई, जिसमें बैटमैन अपनी 4 पहिया वाहन में से बंदूकें निकालता है, लोगों को पेलना शुरू कर देता है। उसे देखकर मेरे दिमाग में सबसे पहला रिस्पॉन्स यही था कि नहीं, बैटमैन ये नहीं करता, बैटमैन नेवर किल्स, बैटमैन की तो नो गन्स पॉलिसी है, बहुत ज्यादा बड़ी और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट। लेकिन अभी सोच के लगता है कि स्नाइडरवर्स एक अलग यूनिवर्स है, ये कॉमिक बुक से ज्यादा ब्रूटल हो सकता है, इसमें सिचुएशंस डिफरेंट हो सकती है, और इसीलिए मे बी ये वाला यूनिवर्स का बैटमैन का गन्स यूज करना जस्टिफाइड हो। और यही चीज मुझे लेकर आती है इस सिक्के के दूसरे पहलू पे, कि मान लो अगर आपने उस सुपर विलन को बचाने की बजाय उसे जान से मार दिया तो क्या होगा? डेफिनेटली पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट आपसे डिसएग्री करेगा, लेकिन वहीं पर एक और पार्ट होगा जो आपके साथ अग्री करेगा, क्योंकि इनडायरेक्टली आपने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। तो ऐसा हो सकता है कि वो सारे लोग आपको आइडियलाइज करने लगे, फॉलो करने लगे। लेकिन यहीं पर आती है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अगर लोगों ने आपको फॉलो करना शुरू किया, आपको आइडियलाइज करना शुरू किया, तो उन्हें यह बात समझ में आने लगेगी कि शायद किसी की जान लेना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है और शायद वो कुछ गलत भी नहीं कर रहे, क्योंकि ऑफ कोर्स इट इज फॉर द ग्रेटर गुड। तो ऐसे करके हर कोई कानून को अपने हाथों में लेगा और चाहे जिसे पेलने लगेगा बस आपके नाम पर। हर गली मोहल्ले में एक सुपर हीरो होगा और बस पेलने पिलाने का माहौल बन जाएगा। एंड इसी बात को मार्वल और नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल और पनिशर सीरीज बहुत ही अच्छी तरह से कॉन्ट्रास्ट करती है। एक तरफ मैट मर्डॉक या फिर डेयरडेविल है
जो विल्सन फिस्क जैसे बहुत बड़े लसन तक को जान से नहीं मारता, वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक कैसल है जो सड़क पे कचरा फेंकने वाले की भी खोपड़ी खोल दे। लेकिन हाल ही में नेटफ्लिक्स का जुपिटर्स लेगेसी इस पूरी की पूरी कन्वर्सेशन का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि एक तरफ है इस पूरे शो का मेन हीरो यूटोपियन जो 1930s में अपनी एक सुपर हीरो टीम को मिलाकर एक कोड बनाता है, एक ऐसा कोड जिसके हिसाब से जितने भी सुपर हीरोज हैं ये ना कभी किसी की जान लेंगे और ना ही वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में टांग अड़ाएंगे। लेकिन आगे जाकर जब इसका खुद का बेटा इसकी जान बचाने, मतलब यूटोपियन की जान बचाने के लिए एक सुपर विलेन को जान से मार देता है, तो यूटोपियन के खुद के कोड पर सवाल खड़े होने लगते हैं। और ये पूरा का पूरा शो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इस बात का कि क्या पुराने जमाने के सुपर हीरोज या पुराने जमाने का सुपर हीरो कोड आज के टाइम में वैलिड होगा या नहीं। और हमें ज्यादा दूर देखने की जरूरत ही नहीं है। हाल ही में मार्वल का फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर जब आया तो उसमें भी एक बहुत कंट्रोवर्शियल सीन था जिसने ऑडियंस को एकदम ही डिवाइड करके रख दिया। जब जॉन वॉकर ने एक सुपर विलन को मारकर बीच बाजार में उसकी जान ले ली तो ऑडियंस के एक बहुत बड़े पार्ट को ये लगा कि उसने एकदम सही काम किया है और ये एकदम परफेक्ट एंटी हीरो है क्योंकि ये एंटी हीरोज का टाइम चल रहा है। वही दूसरी तरफ ऑडियंस का एक बहुत बड़ा पार्ट था जिनको ये चीज लगी कि नहीं, जॉन वॉकर कैप्टन अमेरिका के कपड़ों में था, वो कैप्टन अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैरी कर रहा था, तो ऐसे में उसका किसी की जान लेना बिल्कुल भी सही नहीं था। और जानते हैं सबसे सरप्राइजिंग चीज क्या है? एक सुपर हीरो की लाइफ में मैटर करने वाला ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर आप आयरन मैन 1 से स्टार्ट करो तो उसके एंड में ओबेडाय स्टेन की मौत हो जाती है। मैं मानता हूं कि टोनी खुद से उसे नहीं मारता, लेकिन वो उसे बचाता भी नहीं है। फिर इसके बाद सेकंड पार्ट में भी विप्लैश नहीं बच पाया। यहां पे भी मानता हूं कि टोनी ने एज सच कुछ किया नहीं उसे मारने के लिए, वो तो खुद ही बम ब्लास्ट में मारा गया। लेकिन यही तो पॉइंट है, एमसीयू में सुपर विलेंस की डेथ एक बहुत ही कन्वीनियंट चीज है, मतलब बस हो जाता है। और चलो ठीक है, आयरन मैन 1 और 2 तो अपनी जगह पे है। आयरन मैन 3 का क्या? इसमें पेपर एल्ड्रिच किलियन को खुद अपने हाथों से मारती है। मैं ये भी मानता हूं कि अगर वो ऐसा नहीं करती तो एल्ड्रिच किलियन शायद टोनी को या पेपर को जान से मार देता। लेकिन आप सबको याद होगा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि सुपर हीरोज की लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं होती, तो यही वो डिफिकल्ट पार्ट है। अगर आप सुपर विलन को मार दोगे तो फिर मुश्किल बचेगा ही क्या। लेकिन मार्वल की ऑलमोस्ट हर एक मूवी में आपको ये ट्रेंड देखने को मिलेगा, हीरो ने विलन को इसीलिए मारा क्योंकि वो जरूरी था। निक फ्यूरी ने अलेक्जेंडर पीएस को मारा क्योंकि वो जरूरी था। टोनी स्टार्क ने एरिक सेवन को मारा क्योंकि वो भी जरूरी था। एंटमैन ने येलो जैकेट को मारा क्योंकि वो भी जरूरी था। और तचाला ने किलमॉन्गर अपने खुद के कजिन को मारा क्योंकि वो भी जरूरी था। लेकिन जानते हैं क्या, हम में से किसी ने भी अभी तक इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं। सोचते भी कैसे? एमसीयू में कभी भी किसी सुपर हीरो को सोचते हुए दिखाया ही नहीं गया कि उसने किसी को मार के सही काम किया है या नहीं। इस यूनिवर्स में किसी ने भी वो डिलेमा फेस ही नहीं किया जो एक सुपर हीरो की लाइफ का बहुत ही और शायद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसके एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं यहाँ पे। लेकिन नौकरी से निकाले गए साइको एम्प्लॉय के या फिर अपने पापा के इनजस्टिस का बदला लेने वाले भाई के किसी को जान से मारने का कॉन्सिक्वेंस यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। और अभी तो मैंने थॉर और गार्डियंस की बात ही नहीं करी क्योंकि ये लोग स्पेस में हैं और पता नहीं कौन सी जेल में डालेंगे किसी क्रिमिनल को। और ऐसा नहीं है कि सुपर हीरोज जान ले ही नहीं सकते। अगर यही काम डेडपूल, वोल्वरीन, पनिशर या वेनम कर रहे होते तो पूरी तरह से हम लोगों को जस्टिफाइड लगता। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छे से याद है जब पनिशर के सीजन 2 की स्टार्टिंग में कुछ लोग फ्रैंक के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो मैं देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि इन पकोड़ों के एंड में काम कैसे डलने वाले हैं। या बॉयज और इनविंसिबल जैसे टीवी शोज को ले लो जो इंसानी लाइफ को समोसे और कचौड़ी समझ के हर 10 मिनट में चटनी के साथ पेलते रहते हैं, वो भी हमें इसलिए इतने ज्यादा डार्क और इंटरेस्टिंग लगते हैं क्योंकि उसमें उनके एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और एरो के शुरू के 2 सीजन्स भी इस बात का बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो कुल मिला के किसी भी सुपर विलन को जान से मारना या नहीं, ये सुपर हीरो टू सुपर हीरो वैरी करता है और इस बात पे भी डिपेंड करता है कि ऑडियंस उस वाले हीरो से क्या एक्सपेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, डेडपूल जैसे सनकी का किसी भी सुपर विलन को जान से नहीं मारकर उसे जेल भेज देना उतना ही मेक सेंस करेगा जितना मेरा मैथ्स में पास होना। लेकिन ये बात इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर एक सुपर हीरो कभी ना कभी अपनी लाइफ में इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचता जरूर है। तो ऐसे में मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में इस चीज का एग्जिस्ट ही नहीं करना थोड़ा सा वियर्ड है। वही डीसी की मूवी में सुपरमैन के हाथों अगर किसी की भी जान चली जाती है तो मूवी 15 मिनट लंबी हो जाती है। तो ये सारी चीजें सुपर हीरो टू सुपर हीरो, यूनिवर्स टू यूनिवर्स, ऑडियंस टू ऑडियंस वैरी करती है। और मुझे ऐसा लगता है कि टिल द एंड ऑफ द टाइम हम इस टॉपिक पे डिबेट करते रहेंगे कि क्या सही है और क्या नहीं है। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे पता है कि आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि इसमें शायद आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा कि सुपर हीरो को जान लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। लेकिन टू बी ऑनेस्ट इतना ज्यादा डिबेटेबल टॉपिक है और इतना ज्यादा सब्जेक्टिव टॉपिक है कि हर इंसान टू इंसान वैरी करता है। अगर नहीं होता तो हर यूनिवर्स का सुपरमैन अच्छा ही होता। ओमनी मैन और होमलैंडर जैसे लस्सन लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। और जब इन लस्सनों की बात निकली है तो जिस रंग की ये नदियां बहा देते हैं उस रंग का सब्सक्राइब बटन आप लोग को नीचे दिख रहा होगा, लाल रंग का।
प्लीज उसे टच करिए और क्रे बना दीजिए। और जब इतना कर लिया है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड दुनिया जमाने में अपन फॉलो कर लो। एक और चैनल भी है जिसपे मैंने Q&A वाला वीडियो अपलोड किया था, अगर उसे सब्सक्राइब नहीं किया तो वहां पे भी जाके फॉलो कर लो। और अगर ये वाली टी शर्ट अच्छी लग रही होगी तो ये रिफ्लेक्टर टी शर्ट है जो आपको thecomicverse.com पे मिल जाएंगी, और भी नए नए डिजाइन आ चुके हैं, जाके एक बार चेकआउट कर लेना। तो इन सब चीजों के बाद जाने से पहले मुझे कमेंट्स में ये चीज बताइएगा कि आपको क्या लगता है, किसी सुपर हीरो के लिए सुपर विलन को मारना सही है या नहीं। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग स्टे सेफ, स्टे इनसाइड एंड एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। पाशा कहाँ है? पाशा? हाँ, वो आदमी जो उस गाड़ी में आया था, इस जीप में आया था। हाँ, बहुत ही खतरनाक मुजरिम है और अपने आप को इंस्पेक्टर बताता है। क्या? और उसके सर पे इनाम भी है। कितना? 15 लाख का। 15 लाख? ओ, तो तुम लोग जिंदा बच गए। क्या पाशा पाशा लगा रखा है? अरे मैं पाशा नहीं हूँ। पकड़ के थाने ले जाऊंगा, 15 लाख मिलेंगे। पकड़ लो पाशा को। 15 लाख।